यहाँ पर भी शव को रखने की तैयारियां की गई हैं। तो पहले यहाँ पर लाया जाएगा, अंतिम रिचुअल्स हैं वो यहीं पर होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अलर्ट के मोड पर है पूरी यूपी पुलिस और खासतौर पर प्रयागराज पुलिस। अबान अहमद की झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है और उसके बाद अब उसके शव को सुपुर्द के खाक करने की तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में अगर आप ये देखें तो यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है और इसके साथ साथ यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कसारी मसारी वो कब्रिस्तान है जहाँ पर कब्र खोदी जा रही है और वहीं पर अबान अहमद का अंतिम संस्कार होगा, उसे सुपुर्द के खाक किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप देखें तो शामियाना टेंट जो है लगाया गया है। ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये पूरा अतीक अहमद का वो घर रहा है जिसमें कभी अतीक अहमद रहा करता था। और यहाँ पर देखें तो बॉडी को रखने के लिए यहाँ पर बाकायदा एक रखा गया है कि इस पर बॉडी रखी जाएगी। इसके साथ साथ में अगर आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ये वो पूरा अतीक अहमद का घर हुआ करता था जिसे अब प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई इस पर हुई थी। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये वो पूरा हिस्सा है जहां पर अतीक अहमद, अशरफ अहमद और इसके साथ साथ उसके परिवार के दूसरे सदस्य जो है वो रहा करते थे। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और ये यहाँ पर अतीक अहमद ने कई साल तक राज किया। ये पूरा हिस्सा अगर आप कैंपस देखें तो यहाँ से लेकर और ये दूसरा हिस्सा अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है वो अतीक अहमद का साम्राज्य हुआ करता था। और वहां पर अगर आप देखें तो अभी भी एक टूटी हुई फीएट गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। उसके ठीक बगल में वो जाली वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कुत्ते रखे जाते थे, पाले जाते थे और जो तस्वीरें वायरल होती थी सोशल मीडिया पर वो इसी की होती थी। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये वो पूरा हिस्सा है जहां पर अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य हुआ करता था और अब इसे फिलहाल प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि अतीक अहमद के घर पर किसी की भी मौत होती है तो उसको सबसे पहले यहां पर लाया जाता था और इसी कड़ी में अब उसका जो गांव है हटवा पैतृक गांव, वहां पर अभी शव को रखा गया है। और उसके बाद से अब यहां पर क्योंकि कसारी मसारी में ही अतीक अहमद और उसके दूसरे परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार हुआ था तो ऐसे में उसे वहां पर सुपुर्द के खाक होना है। लेकिन उससे पहले यहां पर भी शव को रखने की तैयारियां की गई हैं। पहले यहां पर लाया जाएगा, भले ही यहां पर एक कमरा या एक भी व्यक्ति मौजूद ना हो अतीक के परिवार का या कोई यहां पर नामो निशान ना बचा हो, लेकिन उसके बाद भी यहां पर शव को पहले लाया जाएगा और उसके बाद फिर सुपुर्द के खाक किया जाएगा। इस वक्त हम प्रयागराज के कसारी मसारी में मौजूद हैं। कसारी मसारी वही कब्रिस्तान है जहां पर अतीक अहमद, अशरफ अहमद और साथ ही साथ उसके बेटे असद अहमद का अंतिम संस्कार यानी उनको दफनाया गया था यहाँ पर। और अब चूंकि उसके सबसे छोटे बेटे अजान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है तो ऐसे में अब उसका भी अंतिम संस्कार जो है या यूं कहें कि जो अंतिम रिचुअल्स हैं वो यहीं पर होंगे। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अलर्ट के मोड पर है पूरी यूपी पुलिस और खासतौर पर प्रयागराज पुलिस। और आपको बताएं कि अतीक अहमद के 5 बेटों में से 2 बेटे अभी जेल में बंद हैं और एक बेटे का इनकाउंटर हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें अजान की तो इसकी कल झांसी में सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। हालांकि जो दोनों बेटे जेल में बंद हैं उनको लेकर पेरोल को लेकर बात चल रही है। अगर उनको पेरोल मिलती है और वो अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो उसमें फिर दफनाने में समय लग सकता है। हालांकि अभी की जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे के बाद जब जुमे की नमाज अदा हो जाएगी उसके बाद दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। वीडियो को दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।